इन माय यूट्यूब चैनल होम साइंस एजुकेशन। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आगे और भी वीडियोस बनाइए, लेकिन मैंने अभी अपने चैनल में स्टॉप कर दिया था, वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के बच्चों का जो होम साइंस का मेरा चैनल है, होम साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक है पार्ट 6 जल के स्रोत तथा उपयोग, ये पार्ट है। और इस पार्ट में ये पार्ट जो है, ये लेसन जो है बहुत लेंदी है, तो इसमें मैंने आज जो टॉपिक कवर किया है वो है जल की उपयोगिता एवं महत्व। आज की क्लास है जल की उपयोगिता एवं महत्व, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जल की क्या उपयोगिता और उसके क्या महत्व हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो है बहुत वीडियोस को लाइक कर रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर की हेल्प करूं। सो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि जो जल है, पानी है, हमारे जीवन में पानी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। हमारे जीवन से इसका एक क्या कहते हैं क्लोज रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है। पानी जो है हर एक प्राणी जगत, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, सभी के अस्तित्व का क्या है, आधार जल ही है। बिना जल के कोई भी जीवन जो है हमारा संभव नहीं है। जल के अभाव में हम लोग जैसे होता है ना कि पानी खाना के बिना हम लोग कुछ दिन रह सकते हैं, तो जल के बिना हम लोग कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रहना हो तो जल के बिना जीना मुश्किल है। और हमको अगर चुस्त दुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, उसके लिए हमको जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। जल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे डाइजेशन में जो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन में, जितने भी हमारे शरीर में जो भी सिस्टम चल रहे हैं, सभी के लिए जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। बिना जल के ना तो हमारा डाइजेशन पॉसिबल है, ना तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, ना तो हमारा उत्सर्जन तंत्र काम करेगा। इसलिए जल जो है हमारे जीवन में, जल जो है जीवन का क्या है, आधार है। और ये सब जो हमारे सिस्टम है, इसके अलावा भी बहुत सारे जल के मतलब हमारे जीवन में जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। जैसे हमारे जो दैनिक कार्य हैं, नहाना धोना है, खाना बनाना है, कपड़ा धुलना है, फसल उगाने हैं और साफ सफाई करनी है। हर एक जगह जहाँ भी आप देखेंगे, जिस दिन अभी आप लोग नोटिस करेंगे, जिस दिन अगर पानी नहीं आता उस दिन हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जल जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है। यहाँ तक ये घरेलू कार्य ही नहीं, अगर आपको बिजली की ज़रूरत है तो बिजली भी कहाँ से पैदा होती है? जल से ही पैदा होती है। तो जल का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल की उपयोगिता और महत्व के बारे में, डिटेल में पढ़ना। अभी तो मैंने आपको एक संक्षेप में बताया, अब हम लोग इसकी उपयोगिता जो है, इसका क्या महत्व है, इसके महत्व और उपयोगिता को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है मानव जीवन संबंधी उपयोग, दूसरा है घरेलू उपयोग और तीसरा है सामुदायिक उपयोग। जल का हमारे जीवन में इन 3 तरीके से जो उपयोग है, इसमें सभी उपयोग कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव शरीर संबंधी उपयोग। मानव शरीर संबंधी उपयोग क्या है जल का? हम हमारे शरीर में किस तरीके से जल का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का लगभग 70 से 75% भाग जो है वो किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ है। और जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम उपयोग किस में करते हैं? पीने के लिए करते हैं। जो हम पीने का पानी उपयोग करते हैं वो क्या है? वो जल ही तो, जल पानी एक ही चीज़ होता है। तो हम पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन महसूस होता है, तो जल की कमी हम क्या करते हैं? तुरंत जल पी करके उसको पूरा करते हैं। अगर जल नहीं पीते हैं तो हमको क्या होता है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से भी आपको फेस करना पड़ता है। और जब जल की आवश्यकता हमारे शरीर में कैसे महसूस होती है? प्यास के रूप में महसूस होती है। दूसरा है पीने के पानी के अलावा दूसरा क्या है? पीने के रूप में जब हम पानी यूज़ करते हैं। और दूसरा है आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं। हमने अभी आपको बताया कि जो भी हमारे शरीर में सिस्टम चल रहे हैं, चाहे पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो और परिवहन तंत्र, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, हर एक सिस्टम के लिए जल की ज़रूरत होती है।
यहाँ पे देखिए आपने लिखा है मानव शरीर की सभी जैविक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए सर्वाधिक आवश्यक जल ही है। उदाहरण के लिए पाचन क्रिया का मूल आधार भी जल ही है। इसी प्रकार उत्सर्जन के, जो मैंने अभी आपको बताया, जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी में जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, सबका आधार क्या है? जल है। ठीक है। और जल हम किस किस रूप में लेते हैं? जैसे कुछ पेय पदार्थ होते हैं, जैसे दूध हो गया, फलों का रस हो गया, इन सब में भी भरपूर मात्रा में जल पाया जाता है। तो जल हम इनके माध्यम से भी हम अपनी बॉडी को जल पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक तापमान का नियमन। अब शारीरिक तापमान का नियमन यानी जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी जल जो होता है वो बैलेंस करता है। अगर हम पानी जो है कम मात्रा में पीते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या कहता है, बॉडी ज़्यादा हीट रहती, गर्म रहती है। तो ये क्या होता है, हम जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको एक संतुलन में बनाए रखने के लिए हमको जल की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। गर्मी में देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बाह्य रूप में भी हम ग्रीष्म ऋतु में शीतल तथा शीत ऋतु में गर्म जल से स्नान कर शारीरिक तापमान को सामान्य रखने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग ठंडियों में स्नान करते हैं तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जब गर्मी में स्नान करते हैं तो हम लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसको सामान्य बनाए रखने के लिए हम जल का उपयोग, शारीरिक तापमान के नियमन के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है रक्त संचार व्यवस्था। रक्त संचार व्यवस्था क्या है? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र है, वो उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे जो ब्लड का अधिकांश भाग जो यानी लगभग 80%, तो हम लोग देख रहे थे रक्त संचार व्यवस्था। रक्त संचार व्यवस्था क्या है? देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड में 80% जो पार्ट होता है वो जल का होता है, जो कि रक्त की तरलता का मूल आधार है। ब्लड को जो लिक्विड फॉर्म प्रोवाइड करता है वो जल ही होता है। जल से ही हमारा ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और रक्त को तरल बनाने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्त के तरल होने के कारण ही यह हमारे शरीर की धमनियों और शिराओं में इसका संचार होता है। जब ब्लड में वाटर जो होता है, वो वाटर होने की वजह से ही जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें ये जो ब्लड का फ्लो होता है वाटर की हेल्प से ही होता है। अगर हमारे शरीर में जब जल की कमी हो जाती है तो जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने पे जो हमारे शरीर में इसका जो संचार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता और जो बॉडी होती है वो अस्वस्थ हो जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वच्छता। अब शारीरिक स्वच्छता के लिए जल की कैसे आवश्यकता होती है? देखिए जितने भी हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, नहाना हो गया, कपड़े धुलना हो गया, घर की साफ सफाई तो दूसरी चीज़ हो गई, वो घरेलू उपयोग हो गया। शारीरिक स्वच्छता में जैसे हमको स्नान करना है, ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, कपड़े धुलना है, ये सब हमारे शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। और जल के बिना ये सारी क्रियाएं बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक स्वच्छता के लिए जल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है चुस्ती फुर्ती के लिए। अब चुस्ती फुर्ती के लिए जल की महत्वपूर्ण उपयोगिता आप सभी को पता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो जो हमारा शरीर होता है बहुत ज़्यादा अपने आप को आलस सा, डल सा महसूस करता है। तो आलस्य को दूर रखने के लिए भी हमको जल पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह देखिए हम लोग कहते हैं ना, सुबह जब उठते हैं तो पानी 1 गिलास 2 गिलास 3, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। सुबह जब हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर जो होता है वो चुस्ती, उसमें शरीर में चुस्ती रहती है, आलस्य नहीं रहता है। तो अपने आप को उदासीन रूप में न बनाए रखने के लिए या उदासीनता को हटाए रखने के लिए हमको जल जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग में क्या है कि हमारे शरीर में देखिए, हमारे घर में जितने भी काम होते हैं, जो भी घर में काम किए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं घरेलू कार्य, यानी घर गृहस्थी के जो काम होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे घर की साफ सफाई हो, कपड़ों की धुलाई हो, भोजन पकाना हो, जितने भी जैसे फर्श है, खिड़कियां हैं, दीवार है, शौचालय है, हर एक चीज़ की साफ सफाई के लिए जल की ज़रूरत होती है।
जल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, जैसे हमको कुछ ड्रिंक बनानी है, पेय पदार्थ बनाना है, तो बिना जल के वो भी नहीं बन पाएगा। पेड़ पौधों की सिंचाई करनी है, उसमें भी जो घर में हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, देखिए घरेलू उपयोग में घर में भी जो पेड़ पौधे लगाते हैं वो घरेलू उपयोग में हो गया जल का। और जैसे जो पार्क वगैरह होते हैं वो सामुदायिक उपयोग होता है। अभी उस पर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग घरेलू उपयोग पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो घर में हम लोग छोटे छोटे वो लगाते हैं, गमले लगाते हैं, गमले में भी पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो उसकी भी सिंचाई के लिए हमको जल की जरूरत होती है। जल पीने में उपयोग करते हैं, स्नान करने में उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल का जो है हमारे जीवन में घरेलू उपयोग में भी महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है सामुदायिक उपयोग। सामुदायिक उपयोग यानी जो देखिए, हम सभी जानते हैं कि मानव जो जीवन है ये क्या है, एक हम सभी मानव जीवन जो है वो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब ये होता है कि समाज में रहना, समाज में जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करना। तो जल का भी अगर हम सामुदायिक रूप से देखें तो जल का भी महत्वपूर्ण उपयोग होता है हमारे समुदाय के लिए। जैसे ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ जैसे हम इंसान हैं तो हमारे भी कुछ दायित्व हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे गांव की या शहर में ही देख रहे होंगे, जो गलियां हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, इन सभी की सफाई के लिए भी हमें जल की जरूरत होती है। ये हमारे क्या है, सामुदायिक दायित्व हैं कि जो हमारे समुदाय जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास की साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो वहाँ के लोग रहते हैं। अब लोग रहते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, हमारे जो नगर निगम होता है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो क्या करते हैं, जो आसपास की गलियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं, उनकी साफ सफाई के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे हमारे आसपास घरों के पास आप देखते होंगे पार्क होंगे, बाग बगीचे होंगे, वहाँ पे वृक्षारोपण किए जाते हैं। इन सब के लिए भी, इनके साफ सफाई के लिए, इनमें पानी डालने के लिए, इनको हरा भरा बनाए रखने के लिए जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। अब आप कृषि कार्य देखेंगे, बिना कृषि के भी जीवन संभव नहीं है। कृषि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। हमको कोई फसल तैयार करनी है तो बिना जल के वो फसल तैयार नहीं होगी। तो जल की फसल के उत्पादन में भी जल की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। और विद्युत उत्पादन में जल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। अगर कहीं आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए भी जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है जिसमें हमने जल के उपयोग और उसके महत्व के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के कमेंट पे होगा कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक चाहिए, इस पार्ट से रिलेटेड, इस पार्ट में बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई, थोड़ी भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कमेंट और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, फॉलो करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।